बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर है और वहां पर 5 T20 और 3 ODI मैचेस खेल रही है। इब्तदाई जो मैचेस थे उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो क्रिकेट के शायकीन उनसे एक्सपेक्ट करते थे, और उसकी वजह भी ये है कि हमारे ज़्यादातर नए खिलाड़ी पहली मर्तबा इस टीम में शामिल हैं जो वहाँ पर खेल रही है। और अगर हमारी इस टीम ने लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक परफॉर्मेंस पेश नहीं की तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि सीनियर और आजमुदा कार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हमारी टीम जो है 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद, ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के बाद, जो कि हमने सरफराज अहमद की क़यादत में जीती थी, उसके बाद से आज तक कोई भी ICC का इवेंट जो है हमारी टीम नहीं जीत सकी है। तो जब सीनियर और तजुर्बेकार खिलाड़ियों की मौजूदगी में अगर हमारी टीम जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी तो जाहिर है कि एक गैर मुल्की दौरे पे हमारे नए खिलाड़ी किस तरह से उस तरह की परफॉर्मेंस पेश कर सकते हैं। लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो टैलेंटेड हैं, इनमें ज़ाहिर है बड़ा और पोटेंशियल है इनमें, और उसके साथ साथ जो है ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो लॉन्ग रन में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकते हैं, इसलिए कि ये खिलाड़ी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस देने के बाद जो है पाकिस्तान की टीम में आए हैं। और उस वक्त आए हैं जब सीनियर खिलाड़ी नाकाम हो गए और चारों तरफ से ये शोर मचा के और इन खिलाड़ियों की यकीनन इनको बकअप किया गया कि इन खिलाड़ियों को लेना चाहिए, तब ये खिलाड़ी जो है टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो हमें बहुत जल्दी जो है इनकी जो ये परफॉर्मेंस है इससे मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि इनको मौका देना चाहिए। और ये वो खिलाड़ी हैं जो अगले वर्ल्ड कप में यकीनन पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कारनामा अंजाम दे सकेंगे। और जनाब दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हुई थी, जिसका अभी तक तस्करा जारी है कि पाकिस्तान की टीम वो परफॉर्मेंस पेश नहीं कर सकी जो कि उसे करनी चाहिए थी कि, और इस वजह से भी करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान जो था वो ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का एक तो मेज़बान था, दूसरे की डिफेंडिंग चैम्पियन थी। हमारी टीम जो है दिफाई चैम्पियन थी, इसलिए कि आखिरी मरतबा 2017 में जो कि इंग्लैंड और वेल्स में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई थी वो उसमें हमने सरफराज अहमद की क़यादत में जीतने की कारनामा अंजाम दिया था, लेकिन हम उसको भी डिफेंड नहीं कर सके। ना सिर्फ उसको डिफेंड नहीं कर सके बल्कि हमारी टीम जो है फाइनल तो क्या सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच सकी, और हाइब्रिड मॉडल पे होने की वजह से जो फाइनल पाकिस्तान में होना था वो दुबई चला गया। तो जनाब ये बात है, और उस पर मतलब सोने पे सुहागा ये हुआ कि जो मतलब क्लोजिंग सेरेमनी की तकरीब थी उसमें जनाब हमारा PCB का कोई भी ऑफिशियल वहाँ पर उस मौके पे मौजूद नहीं था। और उसके साथ साथ अगर हम PSL की बात करें तो PSL जो है जनाब वो पूरी आबोताब के साथ 10वां एडिशन जो है वो शुरू होने जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि PSL ने दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज को जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतर किया है। इसलिए कि एक ज़माना ऐसा था कि दुनिया भर की टीमें पाकिस्तान आने से कतराती थीं, लेकिन जब हमारी 2016 में PSL शुरू हुई तो उसमें गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो मुख्तलिफ़ टीमों में फ्रेंचाइज में पाकिस्तान आते रहे वो, और उसकी वजह से जो मतलब एक पॉजिटिव माहौल पूरी दुनिया में बना, उसके नतीजे में फिर दुनिया भर की दूसरी वो टीमें जो 2 दहाइयों से ज़्यादा पाकिस्तान नहीं आ रही थी उन्होंने भी पाकिस्तान का रुख किया। उसमें आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंग्लैंड ले लें, न्यूजीलैंड ले लें, जनूबी अफ्रीका, ये टीमें जो हैं उन्होंने पाकिस्तान आना शुरू किया, और अब तवातुर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। तो जनाब इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे, और आज हमारे दरमियान यहाँ पर इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं नवीद ज़मीर साहब, जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं। वैसे तो वो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आप ये कह सकते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, इसलिए कि इन्होंने कराची अंडर-19 की बाकायदा क़यादत की है, और इनकी कैप्टनशिप में जनाब शाहिद आफरीदी, यूनुस खान और अली नकवी भी
खेल चुके हैं। और इसी तरह से अंडर 19 की टीम, जब ये टीम के कप्तान थे कराची की टीम के, तो उसने पिंडी की टीम को जो है 32 रन पर आउट करने का कारनामा अंजाम दिया था। तो जनाब नवीद ज़मीर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उसके साथ साथ उनकी न सिर्फ स्पोर्ट्स पे बल्कि इंटरनेशनल अफेयर्स पे भी बड़ी गहरी नज़र है। खुशामदीद जनाब आपको। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नवीद भाई, आपसे मतलब कि आगाज़ करते हैं, ये बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है दौरे न्यूजीलैंड पे है, और आप ये देखें कि नए खिलाड़ी तो ज़ाहिर है इसलिए शामिल की गए कि T20 और वनडे की सीरीज़ हो रही है वहाँ पे, गो के सिवाय 2 या 3 खिलाड़ियों के सऊद, शकील, हसनैन और कामरान खुराम के अलावा बाकी पूरी टीम के खिलाड़ी जो है वो इन टीमों में मौजूद हैं। लेकिन हमारी टीम जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। लेकिन चूँकि हमारी टीम में नए खिलाड़ी हैं, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा, तो हमें अभी इतनी जल्द मायूस नहीं होना चाहिए। आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे बात करने का, और स्पेशली इतने सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर लेके हम बैठे हैं इस वक्त कि पाकिस्तान क्रिकेट जिस पोजीशन में गुजर रही है, जिन मराहिल से गुजर रही है, बहुत टफ कंडीशन पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान टीम में सर्वाइव करने के लिए। देखें, आपने डिसीजन तो लेने थे, प्लेयर्स तो आपने लाने थे। अब यह है कि लेकिन इसके अंदर फिर भी मैं आपसे ये बोलूँगा, देखें शादाब खान को टीम में लेकर कर आया। अगर शादाब खान इतने अच्छे थे तो चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों नहीं थे? पहले तो सवाल ये बनता है। एकदम आप लेकर के आते हैं, इसका मतलब उसको आपने बाहर से फ्लाइट आके नीचे बैठी है, उसको आपने टीम में सेलेक्ट कर लिया। एक तो चीज़, खैर मैं इस पे इस तरह से नहीं जाऊँगा, लेकिन आपने जो मौजू दिया है कि जो प्लेयर्स को हम खिला रहे हैं, जो यंग बच्चों को मौका मिला है दोबारा से, बहुत अच्छा मौका है, इनको फ़ायदा उठाना चाहिए। देखें, न्यूजीलैंड की कंडीशंस बहुत टफ होती हैं वहाँ। अगर हम उसकी परफॉर्मेंस पे लेकर बात करेंगे कि पाकिस्तान टीम वहाँ पे क्या परफॉर्म कर रही है, 136 रन एक मैच में बनाए, एक में 91 रन बनाए। नो डाउट कि कम स्कोर है, लेकिन इनको करना चाहिए। मौके बार बार नहीं मिलते। जो भी कंडीशंस हो, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, अपने आप को प्रूव करना है। अब आपने अपने आप को साबित करना है कि आपके अंदर बाबर या रिजवान से भी बेहतर सलाहियतें मौजूद हैं। अब ये इनको देखना छोड़ना पड़ेगा हम लोगों को। हमें अगर अपनी टीम को क्रिकेट के ऊपर लेके जाना है, तो हमारे जो नए प्लेयर्स आए हैं, इनको चाहिए कि अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करें और टीम में अपनी जगह पक्की करें। अच्छा, अगर हम रिजल्ट की तरफ जाते हैं कि पाकिस्तान टीम रिजल्ट क्या ले रही है, हमें ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान टीम इस टूर से कितने प्लेयर बना के लेकर के आ जाती है। क्योंकि देखिए, अगर हम प्लेयर्स को बना करके लेकर आएंगे जो हमारे मुस्तकबिल का सरमाया होंगे, जो पाकिस्तान टीम को सर्व करेंगे, जो पाकिस्तान टीम से आगे आने वाले इवेंट्स में फ़ायदा उठाएगी, तो डेफिनेटली वो बहुत फ़ायदेमंद होगा इस टूर को देखते हुए। इस टूर की अहमियत इस वक्त इस लिहाज से मेरी निगाह में इतनी अहमियत नहीं है कि पाकिस्तान जीत हार एक बात की तरफ दूसरी तरफ चली जाती है, क्योंकि बिल्कुल हमारी नई टीम खेल रही है, कैप्टन भी बिल्कुल नए हैं हमारे, और वाइस कैप्टन तो कल आपको सामने बात पोजीशन पुराने हैं। शाहीन शाह अफरीदी हो गए हमारे, इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है सीनियर्स प्लेयर्स पे। जब कभी ऐसी कंडीशंस आती हैं तो सीनियर्स प्लेयर जो बाकी टीम में बचे हुए होते हैं, उन पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आती हैं कि वो अपनी टीम को जेल करें, टीम के लड़कों को लड़ने की ताकत पैदा करें उनके अंदर, उनको समझाएं, उनके साथ बातचीत करें, ताकि वो परफॉर्मेंस करके आगे आ सकें। अच्छा, ये बताइए कि सऊद, शकील और हसनैन टीम में नहीं है, और ये वो उस टीम में थे ICC चैंपियंस ट्रॉफी के। वैसे तो कामरान गुलाम भी थे। आप क्या समझते हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या सही इनको टीम में नहीं लिया? नहीं, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि सऊद, शकील के साथ भी ये नाइंसाफ़ी है और इस वक्त उसको मौका देना चाहिए था। और हसनैन को आपने मौके ही कितने दिए हैं? आप जब भी इसको खिलाते हैं, एक साइड बॉलर की तरह उसको मैचेस में खिलाते हैं, हमने कितना मौका इन लोग को दिया है, हारिस रऊफ को दिया है, ये इतने टाइम से खेलने, कितने जीते हुए मैच हमें हरवा भी, हमारी टीम ने हारी भी है, और नो डाउट इन्होंने जितवाए भी हैं। लेकिन आपने नए लड़कों को जब लेकर के आना है, तो आपने उसको मौका तो पूरा दें, पूरी सीरीज़ तो दें उसको आप। अब आपको पता है कि अच्छा, पहले तो एक तो चीज़ ये कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे बॉलर्स की कोई जो क्वालिटी है वो कौन सी क्या कहते हैं 50 ओवर्स वाले क्रिकेट में फिट बैठता है, 20 वाले में फिट बैठता है, हमें ये कैटेगराइज करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा 20 बॉलर्स का जो क्रिकेटर बॉलर है वो 50 ओवर में नहीं कर सकता है, तो हमें उसको 20 के फॉर्मेट में रखना चाहिए। हम उसको नहीं खिलाएं 50 वाले फॉर्मेट के अंदर। क्योंकि देखिए, अब जो क्रिकेट हो गई है उसके अंदर और पहले ये क्रिकेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले के जो क्रिकेटर्स थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थे, बहुत मेहनती थे, इसलिए वो 5 दिन के मैचेस भी आराम से खेल लिया करते, तो थकावट नज़र नहीं आती थी। लेकिन आजकल हमारे प्लेयर्स में शायद मुझे फिटनेस की प्रॉब्लम नज़र आती है, हालांकि क्योंकि PCB के बहुत सख्त रूल्स हो गए हैं, फिटनेस पर बहुत तवज्जो दी जा रही है, लेकिन वो नज़र नहीं आ रही ग्राउंड के अंदर। सही। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, ये बताइएगा, ज़ाहिर है हमारी टीम जो है न्यूजीलैंड के दौरे पर है,
कि ये क्या ये मौका मतलब नहीं है कि हम अपने नौजवान खिलाड़ियों पे ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद करें, गो कि उनकी परफॉर्मेंस ज़ाहिर है वो नहीं रही, इसलिए कि किसी भी मतलब ऐसे मुल्क में, न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में जब आपकी टीम जाएगी तो कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। ज़ाहिर है हमने देखा कि उनके पेसर्स ने मतलब तबाही मचा दी, हमारा कोई बैटर वहाँ टिक नहीं सका। लेकिन ये मौका है कि हमें अपने जो मेरिट पे काफ़ी अर्से के बाद खिलाड़ी शामिल हुए हैं नौजवान, उन पर भरोसा करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस जुमले को इस तरह कहूँगा कि ये मौका नहीं है, मौका आ चुका है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, शान मसूद कैप्टन बन गए ओडीआई के, जब न्यूजीलैंड टीम जा रही थी, आई थिंक सो कोई और टूर था, लेकिन उसके बाद चैम्पियंस ट्रॉफी में शान मसूद साहब ही कहीं नहीं थे। सही। तो पॉलिसी जो है ना वो तो नज़र ही नहीं आ रही है। जहाँ तक नवेद भाई ने एक बात की कि कंडीशन टफ़ है न्यूजीलैंड की, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और नए लड़के हैं, इनको मौका नहीं मौके देने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब हमें K2 भी कोई सर करता है ना, तो पहले वो डायरेक्ट K2 पहाड़ी पे नहीं चढ़ता, वो अब K2 का जो टेम्परेचर है उससे अपनी बॉडी को एक्यूमुलेट करता है। वो पहले रखता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। जब बॉडी उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करने के काबिल होती है तब वो चढ़ाई शुरू करता है। तो ये तो पहली सीरीज़ है। और बाकी ये कहना कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन खिलाड़ी रिजवान या बाबर से, यकीनन है। उसकी वजह यह है कि जो फ़ाइनल अभी न्यूजीलैंड ने इंडिया से मुकाबला किया, तो न्यूजीलैंड की आबादी कितनी है? 46 लाख लोगों का मुल्क है ये, 46। और पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 25 करोड़। तो क्या हमारे पास खिलाड़ी नहीं हैं? जी बिल्कुल खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि खिलाड़ी ऊपर तक आ रहे हैं, ख़राब कर दिए जा रहे हैं, खिलाड़ी नीचे से आ नहीं पा रहे हैं। आपके हमारे इलाकों में आजकल डिफरेंट एरिना के नाम से जगहें बन गई हैं जहां पे आप 4,000 रुपये दें तो एक मैच खेलने की इजाज़त मिलेगी। सही है। खिलाड़ी तो दीवाना होता है खेलने का, सही। वो एक मैच थोड़ी मोहल्ले में खेलेगा जाके। और ये जो नीचे डिवीज़न की जा रही है, उसके बाद ऊपर जब आता है प्लेयर, सवाल ये पैदा होता है कि एज अ कैप्टन अगर हम ये कहें कि द एरा ऑफ बाबर आजम इज़ नाइटमेयर, तो बिल्कुल नाइटमेयर है ये। बाबर आजम ने कौन सी ऐसी बड़ी कामयाबी दिलवा दी पाकिस्तान को? जब सरफराज अहमद साहब इंडिया के मैच में ट्रॉफ़ी लेके आ रहे थे दुबई स्टेडियम में, तो उस वक्त क्या विराट कोहली मैच में नहीं खेल रहा था? जी वो खेल रहा था। अब विराट कोहली अगर खेल सकता है 2017 और 2025, तो मोहम्मद आमिर को क्या किया गया कि वो नहीं खेल सकता? सरफराज क्या नहीं खेल सकता? आपने यूटिलाइज सही नहीं किया, और उसका नतीजा आप देख लीजिए कि मेहमान भी मैं, प्रोग्राम भी मैंने सजाया, और जिसने इनकार किया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए, वो बाहर बैठकर ना सिर्फ ट्रॉफ़ी जीती उसने, और वहाँ से ट्रॉफ़ी ले उड़ा, तो मेरी रिस्पेक्ट कहाँ रही? मैं तो मेहमान था इसका, चैंपियंस ट्रॉफ़ी का मेज़बान भी था, सारी चीज़ें मैं होस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और जिसने ग्राइंड वन सोनेक्स किया, उसी ने दुबई में फ़ाइनल खेला, ट्रॉफ़ी भी ले गए। तो सवाल यहाँ पर यही पैदा होता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, पॉलिसी किधर है? मौके अभी नहीं, बहुत पहले मिल जाने चाहिए थे। आखिर ये हालात ही क्यों पैदा हो रहे हैं मुल्क के अंदर? तो खिलाड़ी इस हद तक नए खिलाड़ी हैं, उनको भी टाइम लगेगा। मैंने कोप पैमा की मिसाल इसलिए दी कि कोई भी चैंपियन कोप पैमा एक दिन में नहीं बनता, बिल्कुल ऐसे ही वो अपने आप को एक्यूमुलेट करता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये बात होनी चाहिए कि जितने भी हमारे नए खिलाड़ी हैं जो काफ़ी अरसे के बाद मतलब टीम में उन्होंने जगह बनाई है, उनको जो है मौका देना चाहिए। और हमें उनकी ये जो मौजूदा परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड में, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन के मतलब मुताबिक नहीं है, उससे हमें मायूस नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हीं खिलाड़ियों को लेकर आगे चलना चाहिए। और यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेक।
एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी प्रोफेसर हसन जावेद साहब, PSL शुरू हुआ चाहती है और इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि इस PSL ने दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज को बड़ा मतलब बेहतर किया और एक अच्छा ब्रांड बन के ये सामने आया है। आप क्या समझते हैं कि इस PSL से हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हुआ है या जो फ़ायदा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो सका है, और उसकी नहीं है तो उसकी क्या वजह? देखिए, PSL से हमें फ़ायदा हुआ तभी 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हमारे पास आई। अक्सर प्लेयर थे जो PSL के भी थे उसमें, लेकिन यहाँ पे मसला आ रहा है अकाउंटेबिलिटी का। इंडिया की IPL को इन्हीं हालात का सामना करना पड़ा था, लेकिन आप जैसे ही सहाफ़ी थे, जिसमें स्पेशली मैं नाम लूँगा विक्रांत गुप्ता साहब का, जी जी, कि उन लोगों ने जिस तरह पॉजिटिव क्रिटिसिज्म की कि ये यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए खेलने के लिए आ रहे हैं, कंट्री नेशन वाइड अपने इनकी है ही नहीं, पैट्रियाटिज़म है ही नहीं इनके अंदर, और उस क्रिटिसिज्म का नतीजा ये निकला कि ये वर्ल्ड कप भी जीते और अभी चैम्पियंस ट्रॉफी भी जीत के। तो मैं समझता हूँ कि PSL में एक अकाउंटेबिलिटी की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान का बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि सॉफ्ट इमेज सामने आया, वो तो हमारा एक टारगेट था कि हम बाहर के खिलाड़ी हमारे मुल्क में आने लगे, वो आ गए, लेकिन खिलाड़ी हम हमारे बन नहीं रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि गुज़िश्ता 8 साल में हमने कौन सा एक ऐसा नया नाम पैदा किया हो? हाँ, नए नाम हटे ज़रूर हैं। नहीं, 2017 के बाद हम कोई ICC का इवेंट भी नहीं जीत सके। परफॉर्मेंस इज़ ऑन फ्रंट, कि आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बनती है ना सालाना किसी भी कंपनी में जब आप जॉब कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए क्या परफॉर्मेंस है। मुझे मोहसिन नकवी साहब की परफॉर्मेंस और उनकी जो सोच है उस पर कतन कोई शक नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ऑन ग्राउंड जो आप कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद नेशनल स्टेडियम में था जब साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच चल रहा था, बहुत कम वक्त में बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन ये कि आपकी टीम उस जगह तक क्यों नहीं जा पा रही है, इसलिए नहीं जा पा रही है। ऐसा तो नहीं कि हमने सारी कंसंट्रेशन फोकस जो है वो स्टेडियम की तामीर पे लगा दी और क्रिकेट टीम हमारी वहाँ से हम गाफिल हो गए। लेकिन दीज आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट। वो काम एडमिनिस्ट्रेशन का है और ये जो काम है यहाँ पे मैनेजेरियल स्किल्स काउंट करती हैं। थोड़ी देर पहले अगर आप और करें तो अभी बात चल रही थी कि 92 वर्ल्ड कप में कोच तो कोई भी नहीं था, एक मैनेजर इंतखाब आलम साहब थे। जी बिल्कुल। इस लेवल पे आके ना अगर मैं ये कहूँ कि जनाब कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में मेरा जुमला एक बेमाने सा भी हो सकता है, क्योंकि इतनी जदीद वर्ल्ड है कि इंसान खुद अपनी स्वॉट एनालिसिस कर सकता है कि मेरी लास्ट इनिंग में स्ट्रेंथ क्या रही, मेरी वीकनेस क्या रही, स्ट्रेंथ के ऊपर आगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ बना सकता हूँ, थ्रेट क्या है मेरे साथ, मेरे इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन में मिस्टेक्स क्या आ रही हैं, मेरे एक्सटर्नल फैक्टर कैसे बेहतर होंगे। दुनिया में एक जदीद सॉफ्टवेयर मौजूद है आजकल खिलाड़ियों के लिए। सही। अच्छा, अपने नवीद ज़मीर साहब, अभी हमारी वक्फे में बात हो रही थी, एक ज़माना था कि अंडर 14 और अंडर 16 की सतह पर हमारे खिलाड़ी जो थे इंटरनेशनल सतह पर इंट्रोड्यूस होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दूसरे ये बताइए कि अब जो अगला वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें हमें किन चीज़ों पे मतलब फोकस करना चाहिए? देखिए रियाज भाई, एक तो पहले बड़ी ज़बरदस्त अभी हमारी बात हुई थी इस मौजू के ऊपर कि देखें पाकिस्तान से कई प्लेयर ऐसे गुजरे जिनमें स्पेशली जो सुपरस्टार भी बने, जावेद मिर्जा स्पेशली बोलूँगा, 16 साल की एज में वो टेस्ट खेल गए थे। अगर न्यूजीलैंड खेले तो पहले टेस्ट में 100 भी गया था उन्होंने, ये उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उस वक्त। उसके बाद हसन रजा खेले 14 साल की उम्र के अंदर। आप मुझे बताइए आज हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर इतनी कम एज के प्लेयर्स क्यों नहीं आ पाते? हमने अपना क्राइटेरिया कहाँ ले गए? क्या मतलब क्या आज हम ज़्यादा हमारी टीम ज़्यादा अच्छी है या उस वक्त हमारी टीम ज़्यादा अच्छी थी? इसका मतलब ये कि आज का मैकेनिज्म जो हमारा वो फेलियर की तरफ जा रहा है उसके मुकाबले के अंदर। हालांकि आज के दौर के अंदर इतनी जदीद टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, लोगों को खड़े होने का तरीका सब कुछ समझाने के लिए बैठे हुए हैं। देखें, जब प्लेयर पाकिस्तान लेवल पर पहुंचता है ना तो उसमें सिर्फ माइनर सी चीज़ें होती हैं जो दुरुस्त करनी होती हैं किसी भी अच्छे कोच के जरिए। अब आपने क्या कर दिया कि प्लेयर जब हमारा ग्राउंड में मैच खेलने के लिए जा रहा होता है तो मैं देखता हूँ, देखें मैं भी आपको मिसाल दूंगा, अभी हमारा मैच चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर ही इमाम उल हक को आप लेकर के आए मैच खिलाने के लिए, आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी थी, किसी जगह से लग रहा था कि इमाम उल हक कॉन्फिडेंट के हो गए इंडिया के खिलाफ उतरा है कि वो उसके काफ़ी टाइम के बाद टीम के अंदर आया, यानी वो खौफ से था कि मैंने रन करने हैं। तो इस खौफ से निकलना पड़ेगा प्लेयर्स को, अपनी परफॉर्मेंस आपके अंदर क्या क्वालिटीज है उसको दिखाएं ना। आप इस चक्कर में क्यों लगे हुए हैं कि अगर मेरे से रन नहीं हुए तो मैं बाहर हो जाऊँ? इस खौफ से निकालें प्लेयर्स को। प्लेयर्स सारे अच्छे हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ नेशनल इसमें जो टूर्नामेंट चल रहा है T20 का, देखें एक लड़का है बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऊपर आ रहा है, अब्दुल्ला फजल। सर ये मौका है, उसको मौका मिलना चाहिए। अगर आप ऐसे प्लेयर को इस वक्त मौका नहीं देंगे, आप 3 साल के बाद लेकर आएंगे तो उसकी अंदर से उसकी जो अंदर से निकलती है ना प्लेयर के, सर वो डैमेज होती है, डैमेज होगी। अच्छा, अपने नवीद ज़मीर साहब, आपने कराची अंडर 19 टीम की क़यादत की है और ग्रेड 2 ग्रेड 1
और उसके साथ साथ आपने जोनल मतलब सतह पर भी ज़ाहिर क़यादत की है, और मतलब यूनुस खान, शाहिद आफरीदी और अली नकवी आपकी क़यादत में मतलब खेल चुके हैं कराची में, तो उस वक्त की क्रिकेट में और आज की क्रिकेट में क्या फ़र्क है? सर शाहिद तो खैर मेरे साथ खेले, मेरी क़यादत में नहीं खेले, शाहिद आफरीदी जोनल के अंदर अली नकवी और यूनुस खान ज़रूर मेरी कैप्टनसी के अंदर खेले हैं। अच्छा। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो प्लेयर्स जो आते थे ना, मैं अब देखें ना क्वालिटी प्लेयर देख लें आप, यूनुस खान ने कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, क्यों हमारे पास ऐसे प्लेयर अब नहीं आ रहे? देखिए हमें उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट, देखिए अगर हमारा पास एक ही इदारा है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो लोगों मेरे ख्याल से ज़्यादा खुशहाली भी होती थी और इस वक्त वो तनज़्ज़ुली का शिकार होता चला जा रहा है, तो हमें अपने प्लेयर्स की कदर करनी चाहिए। और ऐसे प्लेयर, यूनुस खान जैसे प्लेयर जो पाकिस्तान टीम का सरमाया है इस वक्त, अगर उनकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाएं, उनको आप फ्री हैंड दें, उनको टीम में लेकर के आएँ। ऐसे लोगों की सुने ना आप क्यों उन पर अपने फैसले मुसल्लत करते हैं? अगर आप किसी बंदे को अथॉरिटी देते हैं तो उसको काम करने दें। ये ना हो कि बैकडोर से लोग आते हैं, बैकडोर से सिफारिशें आती हैं। आप देखें ना, आपकी जिस प्लेयर का टीम में जगह नहीं बन रही होती उसको आप कप्तान बना के टीम में लेके आ जाते हैं। ये कौन सा, ये तो पाकिस्तान में ही देखा है। ये जाती पसंद और नापसंद का सिलसिला जो है चल रहा है सर, यही तबाही कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट की, ये तबाही कर रही है। देखें आइस जो होती हैं, वसीम अकरम कौन से फर्स्ट क्लास खेले हुए थे जब वो पाकिस्तान टीम से खेले, आपको पता है? जावेद मिराज ने सिर्फ उनको नेट पे देखा था और वहां से पिक कर लिया। आज ये सिस्टम क्यों खत्म हो गया है? आज मैंने भी आपको प्लेयर का नाम बताया, आप उठाएं उस प्लेयर को, देखें, जाएं ग्राउंड में जाके देखें। हमारे सेलेक्टर्स क्यों नहीं देखते? ये हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट की खराबी है, सिस्टम की। सर सिस्टम की खराबी है। डोमेस्टिक तो देखिए अपनी क्रिकेट तो वही चल रही है, मैचेस तो हो रहे हैं। अब हमारी जो देखने वाली आंखें हैं ना, जिनको खिलाना चाहते हैं, जिनको खिलाना चाहिए, जिनको नेचर, जिनको टैलेंट को लाना चाहिए, शायद उन लोगों की कमी हो गई है। वो चाहते ही मतलब नहीं है आप ये कह सकते हैं कि पहले नेशनल इंटरेस्ट जो था वो उसको प्रायोरिटी हासिल थी, अब ऐसा नहीं है। डेफिनेटली सर, नेशनल इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, लोगों में नजर नहीं आता। लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को नवाजने में लगे हुए हैं, अपने कुर्ब जवार के लोगों को, क्या कि उनकी लॉबिंग सिस्टम चलता रहे। ये बर्बादी की बेसिक वजह। अच्छा प्रोफेसर हसन जावेद साहब, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, वो तो खैर पूरा चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे चली गई और हम तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनल लाहौर में होगा, लेकिन फाइनल जो है दुबई में हुआ। और फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी की क्लोजिंग सेरेमनी हुई तो वहाँ पीसीबी का कोई वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। आप क्या समझते हैं कि ये हमारी नाअहली है या मतलब है कि भारतीय लॉबी की चालाकी है? और ज़ाहिर है आईसीसी में तो उनका डोमिनेशन है, क्या कहेंगे? देखिए मैं इसको एक आसान से जुमले से समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे एक बच्चे ने ये कहा कि मैं तुम्हारे घर के सामने क्रिकेट नहीं खेलूँगा, तो दूसरे बच्चे ने कहा कि ठीक है, तुम जिस गली में खेलोगे वहाँ मैं नहीं आऊँगा। तो इंडिया ने ही कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, तो वहाँ पे जब फाइनल हुआ तो वहाँ पे ये बिल्कुल जा सकते थे। ये तो सियासी वो है ना। देखिए हमारी तो जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने कभी भी क्रिकेट में सियासत को शामिल नहीं किया। हालांकि जो इंडियन आवाम है और इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो चाहते हैं कि बायलैटरल सीरीज़ भी हो और दोनों मुल्कों की टीमें आईसीसी के इवेंट्स में भी, लेकिन भारतीय हुकूमत है उसका मतलब है ये सिलसिला। देखिए अभी ऑफ द सेशन हमारी जो बातचीत चल रही थी, तो somebody was talking about you must have aggressive body language right now to run पाकिस्तान क्रिकेट। तो भाई एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज तो इंडिया की नज़र आ रही है ना फिर हर लिहाज से। बिल्कुल। वो ना क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि वो जानता है कि आप इंटरनली वीक हैं इस वक्त। सही। तो एग्रेशन आती ही उस वक्त है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि ये नहीं गए, इनको ज़रूर जाना चाहिए था बड़े दिल के साथ। चाहे इंडिया जब रमीज़ राजा साहब कमेंट्री कर सकते थे तो ये भी जा सकते थे। अब ये क्यों नहीं गए या क्या मामला थे, जबकि वहाँ जे शाह समेत सारे लोग मौजूद थे दुबई स्टेडियम के अंदर? नहीं, इनको बुलाया नहीं वहाँ पे, कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं, मतलब इनको दावत नहीं दी गई। ये इंतहाई हैरान कौन देखिए बात नहीं, है। वो तो देखने से ये लग रहा है कि इवेंट जो है वो पाकिस्तान का था ही नहीं। हाँ जी सर, मैं तो समझता हूँ कि इंडिया के लिए बड़ा ज़बरदस्त मौका है। इंडिया तो इसी तरीके से वर्ल्ड कप खुद अपने मुल्क में ना कराए। अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतना है, मेज़बानी का मौका हमारे पाकिस्तान को दे, जो ये कर नहीं सकते। क्योंकि हम लोग में इतनी इंकरेज है ही नहीं कि हम उसके ऊपर स्टैंड ले सकें। सही बात। देखें पाकिस्तान ने क्या किया, ये तो मेज़बानी तो इसकी थी, इंडिया की थी। एक ही जगह पे खेला, एक ही जगह बैठा, उसको पूरी इसको वहाँ का एनवायरनमेंट सब कुछ समझ गया। उसके लिए तो ये इससे बेस्ट मौका नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूँ इंडिया को चाहिए आइंदा के लिए भी कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान को लेने दे और खेले वहाँ पर। उसका तो होम ग्राउंड बन गया, एक ही ग्राउंड में सारे मैच खेलेगा, उसको कौन हरा सकता दुनिया के अंदर। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी में हमने कहाँ गलती की? मतलब हमारी टीम में कोई स्पिनर भी नहीं था, दुनिया की टीमें स्पिनर से लेके आई थी और हम जो है मतलब मार खा गए। देखिए मिडिल ऑर्डर बैटिंग मेरे एतबार से उतनी कॉम्पिटेंट नहीं थी, मिडिल ऑर्डर जिस पे हम रिलाय करते जाके। और अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया, ये एक क्वेश्चन मार्क था। इवन जब आपने शान मसूद को भी पीछे ट्राई किया, उनको मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं लाए? अब जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं बेहतरीन बैट्समैन है वो,
लेकिन एक शख्स को बताया जाए कि तुम पर ही सारी जिम्मेदारी है, तो उनके पास तो शुभमन गिल भी है, विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी बना के ला रहे हैं, तो आपकी जो है ना होमवर्क मेरे नज़दीक वो नहीं था। जैसा कि अभी इन्होंने एक बात की यहाँ पे कि यूनुस खान को अगर हम लेके आते हैं तो उनको आप उनके मुताबिक फ़ैसले भी करने दें। टीम की जो स्ट्रेंथ होती है ना इंटरनेशनल लेवल की, उसका मैग्नीट्यूड अगर आप चेक करें तो पाकिस्तान का वो वैसा मैग्नीट्यूड नहीं था, जिसकी वजह से नताइज आपके सामने आ गए। और ये इतना लंबा प्रोसेस हम चलाएं, एक बहुत आसान सी बात जिस तरह भी की गई कि जावेद मियादाद ने वसीम अकरम को देखा और लेकर आ गए। यू कैन सी राइट नाउ सो मेनी प्लेयर, दे आर आई कैन से दे आर ग्रेजेंजर प्लेयर, यू कैन सिलेक्ट देम, पुट इन द टीम, बट स्टिल वो ये खेलेगा। इसी तरह तौसीफ अहमद भी आए थे डायरेक्ट, तौसीफ अहमद भी ऐसे आए थे। और ये देखें जावेद भाई का ताल्लुक कराची से था और वसीम अकरम लाहौर के थे। एक नेट के ऊपर खाली जावेद मियादाद ने उनको देखा और उनको सिलेक्शन पाकिस्तान, और वसीम अकरम भी इस चीज को मतलब बाकायदा मानते हैं कि जावेद मियादाद की वजह से वो आए। बिल्कुल सर। और देखें आज दुनिया का क्या कहते हैं तेज तरीन बॉलर, अच्छे बॉलर, पाकिस्तान के इकोनॉमिकली बॉलर, वर्ल्ड क्लास बॉलर बने। अच्छा, लेकिन नवीद भाई मैं यहाँ आपको रोकूंगा, हमारे जो पेस अटैक है अब जो मौजूदा है उसमें मतलब इंटरनेशनल मेयार जो इस वक्त है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का है या मतलब इंडिया के तो स्पिनर्स इस वक्त छाए हुए हैं और दूसरी कंट्रीज़ के, तो वो हमारा पेस अटैक अब वो उस मेयार का नहीं है जो होना चाहिए। सर मैं अभी रियादी में यही तो डिस्कस कर रहे थे, क्रिकेट जो है ना, देखिए हम 20 ओवर की फॉर्मेट पे ज़्यादा चले गए हैं। पहले के जो प्लेयर्स खेलते थे ना, उनके दिमाग में टेस्ट क्रिकेट खेलना होती थी मेन टारगेट। आज के जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो T20 को टारगेट लेके आ रहे होते हैं, उनके दिमाग में नहीं होता कि हमें टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। इसकी वजह यही है कि प्लेयर इतनी मेहनत भी नहीं करता, थोड़ी सी मेहनत करके देखें 4 ओवर तो किसी भी मैच में फेंक लेगा वो। सही। उसकी जो असल, अब पहले के बॉलर क्यों अच्छे थे, वो फिजिकली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो बड़े हार्ड वर्क करते थे सर। 20-20 राउंड ग्राउंड के यूनुस खान उस वक्त लगाता था, आज भी लगाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब उनकी फिटनेस लेवल का लेवल ये था। आज क्या है, आज क्या आपने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है, मॉडर्नाइज किया है, बहुत मॉडर्नाइज किया, लेकिन प्लेयर क्यों नहीं बन के आ रहा, क्यों हमारी वो क्वालिटी शोएब अख्तर क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? बिल्कुल यही हसन भाई आपसे मैं सवाल करूंगा कि हम आज तक ये नहीं तय कर पाए हैं कि हमारे ओपनर्स कौन होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा कि ओपनर्स का मतलब एक हमें मसला पड़ गया और जो हशर हुआ आपने देखा। इससे पहले मैं आपके पहले वाले सवाल का जवाब दूंगा, पेस अटैक के हवाले से जो आपने बात की, जो बातें की जा रही थी कि पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन पेस अटैक है। इट इज़ कॉल्ड सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन। अपने मुंह से जो चाहे आप बन जाए, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो देख लीजिए क्या थी। मैंने डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बात की थी कि आफ्टर सर्जरी नसीम शाह की वो लेवल नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी बॉलिंग जिस तरह मार खा रही थी, और शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह बताते हैं कि ये बहुत बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, तो परफॉर्मेंस आप उठा के देख लीजिए गुज़श्ता 4 साल से कि क्या परफॉर्मेंस है। आपका वो लेवल ही नहीं है बॉलिंग का, और आप कहते हैं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। आप मोहम्मद शामी को देखें, सिंगल हैंडेडली उसने मैचेस निकाल के दिए चैम्पियंस ट्रॉफी में, सिंगल हैंडेडली। और आप 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी देखें पाकिस्तान की, आप चैम्पियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले पाकिस्तान की रैंकिंग चेक कीजिए क्या थी। आपसे इंटरनेशनल एडवर्टाइज़र और इंटरनेशनल स्पॉन्सर भी दूर जाने वाले थे, आपकी रैंकिंग 8 से बाहर अगर निकल जाती। और वहाँ सरफराज ने जो अपने खिदमात दी इस कौम के लिए, वो कभी नहीं फरामोश की जा सकती जिस तरह उसने निकाला। मैं यहाँ एक बात काटूंगा। अच्छा सर, मैं एक बात काटूंगा। मैं समझता हूँ इस पाकिस्तान टीम के अंदर आपने जो हमारे पास हमारे जो सरफराज की जो खिदमात पाकिस्तान के लिए हैं उसको रिगार्ड करना चाहिए और उसको आपने लाना चाहिए। अब अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट छोड़ चुके हैं तो उनको लाना चाहिए सिलेक्शन। अच्छा, हमारे यहाँ एक तो प्रोफेशनल मतलब अप्रोच की बड़ी कमी है। देखें अलीम डार नो डाउट बड़े एहतराम के काबिल हैं, बहैसियत अंपायर उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, दुनिया उनको मतलब एडमायर करती है, हम भी उनको सलाम करते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं मतलब कि वो ठीक है अंपायर तो अपनी जगह वो बेहतरीन है, लेकिन उनको सिलेक्शन कमेटी में लेके आगे क्या जस्टिफिकेशन बनती है? क्या हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं? ये तो आप देखें ना, परफॉर्मेंस भी देख लेना पाकिस्तान टीम की जी। सर जब आपके जो क्राइटेरिया ही आप क्या बना रहे हैं, देखें आप सिर्फ इस बिहाफ पे लेके आ रहे हैं, पसंद और नापसंद की बुनियाद पर सिलेक्टर्स को लेकर के आ रहे हैं। तो मैंने आपसे क्या अर्ज़ की सर, देखें जो जिन लोगों की खिदमत पाकिस्तान के लिए हैं उनको उस लेवल की डिग्निटी देनी चाहिए आपको। अगर आपने सरफराज को टीम से बाहर कर दिया ठीक है। अब आप अगर वो एक अच्छा कैप्टन था, दुनिया मानती है, तो वो डेफिनेटली उसकी सोच में इतनी ताकत तो होगी कि वो उसकी निगाहें तो इतनी। अलीम डार वाली बात नहीं सर, अलीम डार वाली बात मैं आपसे बोला ना कि यह पाकिस्तान के अंदर सिलसिला चलते ही रहते हैं
नवाजने के तरीके वैसे तो वो काबिल एहतराम है, वैसे मतलब अंपायर वो बहुत बड़ा नाम है सर। वहाब रियाज का ही बता दीजिए ना, वहाब रियाज किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आपने लेकर के आ गए? वो अब खेलने की तैयारी भी कर रहे हैं अपनी दोबारा, कि वो चाह रहे हैं कि मैं दोबारा खेलूं, पाकिस्तानी तनसली का शिकार है। तो चले मतलब आपको प्लेयर नहीं निकल रहे, लेकिन आप खुद अपनी परफॉर्मेंस, आप अपने आप को खुद पेश कर रहे हैं कि मैं खुद में प्रैक्टिस करूं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट में वन मैन शो चल रहा है, मतलब एक आदमी को आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी हैं, तो वो बाज़-औक़ात मतलब ये कि एक आम वो है कि वो अपनी जो है मनमानी जब करता है तो उसमें बहुत से फैसले गलत होते हैं, लेकिन जब 2-3 लोग एक चीज़ पे काम करते हैं तो वो उसमें एहतमाल होता है कि वो फैसले सही हों। बहरहाल यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। टेक ए ब्रेक प्लीज़। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नवीद ज़मीर साहब, हमारी जो मतलब क्रिकेट की तबाही कह लें, उसकी यकीनन बहुत सारी वजूहात हैं। क्या आप समझते हैं कि ये भी एक मेन वजह है कि दुनिया क्रिकेट में शायद हमारा क्रिकेट बोर्ड वाहिद है जहाँ पे जो है पीसीबी के चेयरमैन एक साल में 3-3, 4-4 चेंज हो जाते हैं, फिर मुतबादिर हमारे जो कोचेज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं, सिलेक्टर चेंज हो जाते हैं, एक साल में 3-4 कप्तान चेंज हो जाते हैं, तो मतलब कहीं भी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। और हम जो है जब बाहर के जो इंटरनेशनल कोचेज़ हैं मुख्तलिफ मालिक के, जैसे आप मिक्की आर्थर का नाम ले लें, गैरी क्रिस्टन के ले लें, और जैसन गिलेप्सी का नाम ले लें, तो हम लाते तो बड़े आओ भगत से उनको, लेकिन उनको निकाल ऐसे देते हैं जैसे दूध में मक्खन में बाल को निकालते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी की भी वजह है बुनियादी तौर पे जो हम नाकाम हो रहे हैं। जब भाई देखिए, मैंने अभी हम लोगों ने बैठ के यहाँ बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी कि पाकिस्तान टीम में सबसे ज़्यादा जो फुकदान हमें नज़र आ रहा है, सिर्फ प्लेस में नज़र नहीं आ रहा है, हर लेवल पर नज़र आ रहा है, वो है हुब्बुल वतनी का। देखिए, पाकिस्तानियत जब तक हमारे में से निकलती चली जा रही है हम लोगों में से, हम भूल गए हैं कि हम पाकिस्तान पहले है। देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको, अगर आप किसी कोई प्रोफेशनल को लेके आ रहे हैं, अगर आपने उसको पे किया है तो आप उससे पूरा वसूल तो लें, क्या आपने उससे फ़ायदे उठा लिए? अभी आपको इसकी मिसाल मिलती है अफ़गानिस्तान की, जो हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान बिल्कुल एक दोबारा से डेवलप हुआ कंट्री है। उनकी पॉलिसी क्या है क्रिकेट के अंदर कि वो जिस मुल्क के अंदर जो भी इवेंट हो रहा होता है, उस मुल्क के लड़के को लाके, अपने सीनियर बंदे को लाके अपना कोच बना रहे हैं। क्या वजह है? वो उनको अंदाज़ा है कि हम उस लड़के से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, उस कोच से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम गिलेप्सी को लेकर के आ रहे हैं और उससे हमने अपने अच्छे फास्ट बॉलर बना लिया, अगर हमने एक फास्ट बॉलर भी अच्छा बना लिया, 2 बॉलर बना लिए, तो हमने उससे फ़ायदा उठाया ना। लेकिन अगर हम उसकी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, देखिए आपको याद होगा जेफ लॉसन के भी एक मरतबा आए थे हमारे यहाँ पर, जी, और आपको पता है रिवर्स स्विंग के वाले थे, हमारे पास आर्ट था एक ज़माने के अंदर, जो बाद में उसको लोगों ने उसको बॉल टैंपरिंग में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वो एक आर्ट था। लेकिन अब यहाँ पोजीशन क्या है कि हम लोगों ने अपनी आपको याद होगा मुश्ताक अहमद भी इंग्लैंड के कई साल कोच रहे, जब उन्होंने अपने पास आदिल रशीद जैसे बॉलर्स को बना लिया, जब उनके बॉलर पूरे तैयार हो गए तो उन्होंने उच्च खदमात को ओके कर दिया। तो ये चीज़ हम देखते हुए आ रहे हैं, हमें भी इस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ को लेकर के आते हैं तो उसको पूरा टाइम दें। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो हम रिजल्ट कैसे ले सकते हैं? हाँ हसन जावेद साहब, अभी बात हो रही थी सरफराज की, तो आप क्या समझते हैं कि सरफराज को जो हमने बग़ैर किसी वजह के हटाया और बैक कलम जुम्बिश तीनों फॉर्मेट से बाहर कर दिया, जिस दिन से उनको कप्तानी से हटाया है उस दिन से हमारे मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले गए। तो खैर वही तो तारीख़ गवाह है कि मतलब
पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह से लोग खिलाड़ियों के साथ और कप्तानों के साथ ज़्यादती की गई, तो सरफराज के साथ भी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की गई। तो ये भी हमारी ख़राब परफॉर्मेंस की एक बहुत बड़ी वजह कि एक अच्छा सेटअप बना हुआ था, कप्तान था, लेके चल रहा था, फतूहात चल रही थी, लेकिन आपने जो है उनको बगैर किसी वजह के हटा दिया। बिल्कुल ठीक। इसके ऊपर मैं बात करता हूँ, लेकिन पहले ज़रा अलीम डार साहब के हवाले से एक दो जुमले कहना चाहूँगा। क्या आपने जिस तरह कहा कि वो, हम भी जानते हैं पाकिस्तान के बेस्ट अंपायर वर्ल्ड में रहे अलीम डार, लेकिन अब उनको सिलेक्शन कमेटी में लाया गया, तो उसकी मिसाल ऐसी है कि मुर्गी काटने वाले को बकरीद की गाय ज़िबा करने के लिए बुला लिया, तो उसके बाद गाय ज़िबा होने पर लाते तो मारेगी, तो वही रिज़ल्ट आ रहा है सामने हमारे। अब आ जाते हैं सरफराज की तरफ। तो देखिए, ये एक पहली मिसाल नहीं है सरफराज की, माजी में यूनुस खान के साथ भी हुआ ये, हनीफ बरादरान के साथ, और हनीफ बरादरान, बहुत से मामलात इस तरह होते रहे, तो इट विल ऑलवेज ब्रिंग यू डेवास्टेटिंग अहमद शहजाद के साथ भी जाती हुई, उमर अकमल के साथ भी जाती हुई। और मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि देखें, अहमद शहजाद और उमर अकमल, उनमें पोटेंशल था और है, लेकिन अगर उनको सही तरह से मैनेज करके लेके चलते तो शायद वो आज पाकिस्तान की टीम में होते। जी हाँ, जब विराट कोहली 2025 खेल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, तो मोहम्मद आमिर क्यों नहीं खेल सकता? आपने उस तरह खिलाड़ियों को चलाया। आमिर भी खेल सकता है, अहमद शहजाद भी, उमर अकमल भी। आपने एक वर्ड अभी यूज़ किया, कंसिस्टेंसी। जी, ये मेन वर्ड है कि कंसिस्टेंसी जब पॉलिसी में नहीं होगी, तो चाहे वो क्रिकेट टीम हो, रेलवे हो, स्टील मिल हो, नतायज सामने आते जाएंगे। लेकिन रियाज भाई, मैं यहाँ एक बात कहूँगा आपसे कि देखिए, पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल की कमी नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर हम ये समझते हैं कि उमर अकमल या अहमद शहजाद को हम दोबारा टीम में वो आने की बोली, देखिए अब टाइम गुजर गया। अब उनकी तरह हमें सोचने से बेहतर ये है कि हम नए लड़कों को लेकर के आएँ, नए लड़कों को ग्रूम करें, उनको पूरा चांस दें उनकी। और हमारी जो ईगल आइज होती है ना प्लेयर्स की, जहाँ से वो प्लेयर्स को निकालते हैं सर, उसका फुकदान है, मैं समझता हूँ उसका फुकदान। अच्छा हसन जावेद साहब, ये बताइए कि कराची जो है एक बड़ा सेंटर है, लेकिन इस मरतबा PSL यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ सिर्फ 5 मैचेस रखे हैं, यानी तादाद जो है मैचेस की बहुत कम कर दी है। आप क्या समझते हैं, ये सही किया? देखिए, बताया तो जाता है ऑन पेपर कि ये 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, लेकिन ये दर हकीकत उससे ज़्यादा है मेरे स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक। जो एक परसेप्शन है वो तो कहते हैं 3.5-4 करोड़ की आबादी। तो ऐसे बड़े शहर के अंदर जिसकी आबादी के मुताबिक ही दुनिया के दर्जनों ममालिक बन जाएंगे। दर्जनों ममालिक की इतनी आबादी नहीं है जितनी कराची की अपनी आबादी है। तो ऐसे शहर में 5 मैचेस का रखना, डेफिनेटली ये मैचेस बच्चों में मोटिवेशन पैदा करते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमने खिलाड़ी बनना है। तो ये जो कनेक्शन होता है ना, ग्राउंड लेवल से घर तक का या घर से ग्राउंड लेवल तक का, ये कनेक्शन ब्रेक होता है इस तरीके से। और लाजमन 5 मैचेस अगर आपने रखे, तो जो फ्यूचर की पॉलिसीज़ बना रहे हैं, फिर मैं आपका वर्ड लेकर आऊँगा कंसिस्टेंसी। तो वो कंसिस्टेंसी, वो टेम्परामेंट, वो विजन रखने वाले लोग नहीं हैं मेरे ख्याल में वहाँ पे, जो उतनी दूर विजन रखते हों देखने की, तभी 5 मैचेस आपके इधर आए हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा, किसी का नाम आप उठा लीजिए, चाहे शोएब अख्तर का ले लें, वसीम अकरम का ले लें, जावेद मियादाद का ले लें, और भी बहुत से नाम हैं, तो उसमें आप ये समझ जाएं, वो ज़रूर बता देंगे वी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस क्रिकेटर, वंस वी यूज्ड टू वॉच दिस प्लेयर ऑन द स्क्रीन, देन वी यूज्ड टू थिंक लाइक वी हैव टू बिकम लाइक देम। सो इट इज़ ऑलवेज देयर कि एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कायम हो रही थी। तो वो जब आप इतना बड़ा इवेंट आप कर रहे हैं, तो बात वही है ना कि जब शान मसूद कप्तान हुए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और चैंपियंस ट्रॉफी में शान मसूद नहीं थे, तो मेरे ख्याल में ये आप जैसे सीनियर सहाफ़ी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि लैक ऑफ टेम्परामेंट, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, मैनेजेरियल स्किल्स, बहुत सी चीज़ों में मसला है। अच्छा नवीद ज़मीर साहब, PSL एक तरफ हमारी हो रही है और उसके साथ ही कमोबेश उन्हीं डेट्स में IPL हो रही है। एक जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी हैं कोरबन बोश, उन्होंने पहले पाकिस्तान से मतलब मुआहदा किया PSL के लिए, और उसके बाद बगैर बताए हुए उन्होंने जो है IPL में चले गए। यकीनन पैसे की चमक, लेकिन वो तो कुछ और कह रहे हैं कि मैं जो अपने मुस्तकबिल को देख रहा था। अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ PCB और जो इंतज़ामिया है PSL की, उसमें 2 मतलब तो ख्यालात हैं मुख्तलिफ लोगों के। एक तो ये कहता है कि जी इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेना चाहिए और आइंदा इनको IPL में
नहीं मतलब शामिल करना चाहिए, PSL। और दूसरा एक तबका है वो ये कहता है कि नहीं, हमें इतना हार्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए और हमें गुंजाइश रखनी चाहिए ताकि एक गलत मैसेज जो है PSL में जो आने वाले आइंदा प्लेयर हैं उन पे ना पड़े। आप क्या कहेंगे? तो भाई देखें, इसके लिहाज से मैं ये कहूँगा हमारे क्रिकेट का जो म्यार है ना, उसको हमें इतना ऊपर लेके जाना चाहिए, हमारे यहाँ के लोग हमारे आने के लिए तरसें, ये ना कि हमें उनकी ज़रूरत हो। देखिए आप आज इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है, इंडिया ने ये माहौल पैदा कर दिया है अपनी IPL के अंदर कि लोग वहाँ जाने के लिए तरसते हैं। आपको मैं बड़ी बात नहीं कहता, पैसा तो ज़्यादा दे रहे हैं, पर पैसा भी है लेकिन साथ में क्रिकेट भी है ना। देखें क्रिकेट भी जो पैसा ही तो खींचेगा सब, प्लेयर की जब वैल्यू कब तक है, जब तक उसमें उसके हाथ पाँव में जान है। कल को वो थोड़ा सा भी पुराना होगा, उसमें रन नहीं होंगे। आप देख लें क्रिस गेल की हालत देख लें आप, बहुत सारे प्लेयर हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि देखें प्लेयर की भी कदर जब भी, उसकी भी कदर जब ये लोग कर रहे होते हैं जब वो परफॉर्म कर रहा होता है, उसका नाम होता है। और अपने नाम को कैश नहीं करेगा तो कब करेगा? IPL एक बड़ा इवेंट है, उसको माने आप, हमें अपने म्यार को वहां तक ले आने में टाइम लगेगा, हमें अपनी क्रिकेट को ऊपर ले जाना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स निकल कर आए जो यहाँ तरसे आने के लिए कि हम PSL खेलना चाहते हैं। सही। अच्छा हसन जावेद साहब, ये बताइएगा कि हम ICC चैम्पियंस ट्रॉफी यकीनन हमने बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पे उसको होस्ट किया, इसमें तो कोई शक नहीं। हमने तैयारियां भी बड़ी की, हमारे 3 स्टेडियम जो हैं वो अपग्रेड हुए, कराची, लाहौर और पिंडी के। ये भी बड़ी अच्छी बात हुई कि मुस्तकबिल के लिए हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया। और लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जो कंस्ट्रक्शन का म्यार है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, इसलिए कि जब लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में बारिश हुई वहाँ पे, तो उनका जो VIP बॉक्स था उसमें से बाकायदा मतलब कि पानी आ रहा था। फिर दूसरे ये कि जो इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जब बारिश हुई तो उतनी जल्दी इस स्टेडियम को, क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को नहीं सुखाया गया जितना मेलबर्न या दूसरे स्टेडियम कम वक्त में हम सुखा देते थे। तो वो मतलब कहते हैं कि इसमें बहुत से नुक्स हैं। आप क्या कहेंगे? बिफोर कमिंग टू दिस आंसर, मैं थोड़ा सा रिवर्स करके साउथ अफ्रीकन प्लेयर की पहले बात करूंगा कि कानूनी लिहाज से अगर देखा जाए ना, तो इसके लिए वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी आपने एक से कॉन्ट्रैक्ट किया PSL से, फिर आप IPL में चले गए। तो यहाँ पर ये बातें मैटर नहीं करती कि हमें सॉफ्ट अंदाज़ अपनाना चाहिए या हार्श अंदाज़ अपना लेना चाहिए। यहाँ पे बात ये करता है कि दे आर ऑल पेड प्लेयर, तो लाजमन जब पेड प्लेयर को जहाँ पे बेहतर पेमेंट हुई वहाँ पर वो चले गए। अब जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि पाकिस्तान की सुपर लीग, जी हाँ, आप इन्वेस्टर लाएँ, स्पॉन्सर्स लाएँ, उसको उस लेवल तक लेकर आएँ कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े किसी, जिस तरह इंडिया ने काम किया। अब जहाँ तक ताल्लुक़ आपने रहा कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम को हम ड्राई नहीं कर सके आफ्टर रेन, तो इस पर मेरे ख्याल में नज़र नहीं थी लोगों की कि ये भी हो सकता है। और इसके ऊपर हमें ज़्यादा ताज्जुब में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जब बनाया गया था तो बारिश के बाद वहाँ भी ये हो गया था। तो हमें लाजमन इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान के अंदर ही है ना क़ज़ाफ़ी स्टेडियम भी, तो इस तरह के रिज़ल्ट आ सकते थे। और जहाँ तक ताल्लुक है तो इसको नहीं, वैसे तो हमने दुनिया में देखा है, बड़े बड़े हम स्टेडियम में जब गए हैं और वहाँ पे बारिश वारिश हुई है तो लीकेजेस तो होती हैं, पानी तो आता है, लेकिन चूंकि ये स्टेडियम बिल्कुल नया बना था और इतनी मतलब ये बात कही जा रही थी कि बहुत ही मतलब मियारी कंस्ट्रक्शन होगी, ड्यूरेबल होगी, तो वो जो है पहली बारिश में वो टपक गया। देखिए तो ऑडिट रिपोर्ट वैसे हमें किसी की नेक नीयति पे शुबा नहीं है, जिन्होंने काम किया या जो मतलब जो भी सब कुछ हुआ वो बेहतरीन हुआ। देखिए मोहसिन नकवी साहब ने काम किया नहीं, काम करवाया, उनकी नेक नीयति पे तो कोई शुबा है नहीं, उन्होंने कोशिश की। अब करने वालों ने कहीं पे अगर कोई मिस्टेक की, ऑडिट रिपोर्ट बनवा लीजिए, ऑडिट रिपोर्ट आएगी, सामने आ जाएगा कहाँ पे वीकनेस है। सही। जनाब नवीद ज़मीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। लेकिन जाने से पहले ज़ाहिर है मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने जवाब दिए। कोई ऐसी बात क्रिकेट के हवाले से जो मतलब मैं ना पूछ सका और आपके जहन में हो, एक वो, और हमारे शायकीन, हमारे नौजवानों को पैगाम। एक तो ये कि देखें पाकिस्तान क्रिकेट को, लोग पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर मोहब्बत करने वाले हैं, लोग चाहते हैं पाकिस्तान टीम जीते, हर इवेंट जीते, टूर्नामेंट जीते, हर की ख्वाहिश होती है, लेकिन पाकिस्तानी बड़ा इश्क करते हैं स्पेशली क्रिकेट से, और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। आज हमारे अंदर वो पैशन हमारे प्लेयर्स में भी कम नज़र आ रहा है। क्यों कम नज़र आ रहा है? इसको ख़त्म करें, मेहनत करें, मेहनत ही आपको निकालेगी और हम ज़रूर जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारी टीम में, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमारे ईगल आई की ज़रूरत है, जो हमारे लोगों को निकालना चाहिए, जो हमारे सीनियर्स को निकालना चाहिए। जी प्रोफेसर हसन जावेद साहब, यही बात, कोई मतलब आपके जहन में कोई चीज़ हो क्रिकेट के हवाले से और हमारे नौजवानों को पैगाम? देखिए मैं यही कहूँगा कि जिस तरह फ़ुटबॉल ब्रांड है ब्राज़ील के नाम के साथ, तो हमारी क्रिकेट भी एक ब्रांड है पाकिस्तान के नाम के साथ। और खुदा के लिए बाबर आज़म को अब मत ज़ाया के करें, खिलाड़ी है, अप डाउन होता है, उसको आप साथ लेकर चलें और नए खिलाड़ियों को भी बनाएं। जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि अगर न्यूजीलैंड से हम हार रहे हैं तो उस पर हम मायूस हो जाएं,
मायूस जो होना था वो हो गया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के अंदर। हम ही सब कुछ और हमारे मुल्क के अंदर वो ट्रॉफ़ी की इख्तितामी तकरीब ना होना, इससे बड़ा दुख क्या होगा हमारे लिए। वो आईसीसी इवेंट था, वो अभी नहीं 5 साल बाद 6 साल बाद आता है फिर, तो जो होना था वो तो खैर हो चुका है। लेकिन इस तरह की पॉलिसीज़ खुदा के लिए आप तर्क करें कि आप अचानक कोई कप्तान हटा देते हैं, अंपायर को सिलेक्शन कमेटी में लेके आ जाते हैं। अगर इस तरीके से होता रहा तो खाकम बदहन इसके नताइज दुरुस्त नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया नवीस ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हसन जावेद साहब। जनाब, ये आज का हमारा शो था, यकीनन आपको ये शो पसंद आया होगा। अपनी फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।